प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी का इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ही है थर्ड एक्सरसाइज का, लेकिन इसमें भी बच्चों से गड़बड़ हो जाती है। लगता है कि हाँ पता नहीं हो जाएगा हमसे, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं करना। तो हमारे पास तीन टी रेशियोज है। कौन कौन सी? साइन है, सीकेंट है एंड टेंजेंट है। इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बच्चों? कोटे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो एक तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है रिलेशन की यार, कोटे और टेंजेंट है एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल। हाँ, वेरी गुड। तो मैं सीधा सीधा टेंजेंट ए को कोटे की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो टेंजेंट ए इज 1 बाय कोटे। ये तो ये पार्ट तो यू का यू हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। टेंजेंट ए को कोटे में लिखना, ये क्वेश्चन ही हमारा खत्म। ठीक है, एक पार्ट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। दिस इज थर्ड। जैसे इसके हिसाब से टेंजेंट ए वाला हो गया हमारा। अब मैं सीकेंट ए और साइन ए पे नजर डालता हूं कि यार इनको कैसे कर पाऊंगा। देखना आप लोग। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको एक आइडेंटिटी पता है? कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? कोसेकेंट स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आया ना? कोसेकेंट स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। या फिर मैं कोसेकेंट ए क्या कह सकता हूँ? अंडर रूट। उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो क्योंकि वैसे तो प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन आप 10th क्लास तक एक्यूट एंगल्स पे काम करते हो, तो नेगेटिव कोई आंसर आएगा नहीं आपका। कोसेकेंट का कोई जो वैल्यू है नेगेटिव नहीं आएगा 10th क्लास में। 11th 12th में आ सकती है नेगेटिव वैल्यूज। तो ये स्क्वायर उधर जाके जाएगा। अंडर रूट बाहर प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हम कौन सी क्लास में अभी? 10th क्लास में। 10th क्लास में हम कौन सी वैल्यूज पे काम करते हैं? एक्यूट एंगल्स पर। एक्यूट एंगल्स के लिए कोसेकेंट नेगेटिव वैसे नहीं होता। ठीक है, बोलो मैंने समझ अच्छे अच्छे से। तो सेकंड पार्ट हो गया, एक हमारा अभी नहीं हुआ, क्योंकि हमसे तो कोसेकेंट थोड़ा पूछा, उसने तो हमसे क्या पूछा? साइन। तो आपको पता है कोसेकेंट किसका उल्टा होता है? साइन। 1 बाय साइन आया, जबकि मुझे तो क्या चाहिए? साइन है। तो मैं साइन है ऊपर ले जाऊंगा, और ये 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, दो पार्ट हो गए हमारे। कितने पार्ट हो गए बच्चों? दो पार्ट हो गए हमारे। ठीक है जी। अब तीसरे में करें काम। अब मुझे किसको एक्सप्रेस करना है, जल्दी बोलो। सेकंड। सेकंड को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? कॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यहां तक सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलो अब मुझे ये बताओ, सीकेंट स्क्वायर है माइनस टेंजेंट स्क्वायर है क्या होता है बच्चों? तो सीकेंट स्क्वायर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है भी होता है। ये मैंने अभी मॉडिफिकेशन कराया था। √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, लेकिन मुझे तो कॉट चाहिए ना। ठीक है, अभी हो जाएगा कॉट में भी। टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है? 1/, टेंजेंट 1/कोटे होता है, तो टेंजेंट स्क्वायर क्या होगा? 1/कॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ गया सीकेंट ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर क्या आया? एलसीएम आया। तो क्या हो गया ऊपर बच्चों? कॉट स्क्वायर प्लस। हाँ जी, ये हो गया कंप्लीट सबका। बोलो किसी को दिक्कत हो बता दो। हाँ जी, सात्विक चावला। और इधर जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, तो हमारे तीनों पार्ट हो गए। भी मैंने कॉट की टर्म्स में लिख लिया। इसको और थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लो। सीकेंट है, ये ऊपर तो अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर है, +1 का अंडर रूट तो है, नीचे कॉट स्क्वायर का जब अंडर रूट होगा तो वो कोटे रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा? कोटे। ये फाइनल आंसर सीकेंट के लिए हो गया। और टेंजेंट के लिए तो निकाल ही चुके थे ये सीधा सीधा, और साइन के लिए भी हम निकाल चुके हैं ये। तो ये मेरे 3 आंसर्स हो गए। बोलो समझ आया अच्छे से सबको? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो।